तो फ्रेंड्स आज मैंने जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ 8.4 एक्सरसाइज का पांचवा का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 1-2 100% पूछा ही जाता है। 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में तो 100% फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। आप देखिए दोनों साइड को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। अगर आप इसको सॉल्व करके ये लाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या इससे सॉल्व करके आप ये लाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड को ही आज क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना होगा राइट हैंड साइड बराबर, यहां पे आर एच एस बराबर जो लिखा हुआ यहां पे आपको यहां पे एक बार लिख देना। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, प्रमेयकरण कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हरों का हम प्रमेयकरण कर लेते तो यहाँ पे लिख देना आपको हरों का प्रमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे मैंने हरों का जो है प्रमेयकरण कर दिया है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको साइन चेंज करना होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा आपको लिखना होगा, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा आपको लिखना होगा। और जब हम हरों का जो प्रमेयकरण करते हैं उसमें क्या होता है, साइन का जो है चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, बाद बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं होना, सिर्फ साइन को चेंज होना है। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे और ऊपर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स है तो हम एक साथ इसको लिख देते हैं होल स्क्वायर करके। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको साइड में लिख देना है। अब लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो साइड में, ताकि किसी को भी समझ में आए, चूंकि करके आप लिख सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आप एक है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी, तो इस फॉर्म में आ गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर कॉस का जो स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस डालना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करना, अब यहाँ पे हम देखते हैं किसे, चलिए यहाँ पे आप क्या करना है आपको कि 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे लिखे कॉस थीटा, यहाँ पे तो होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टा में आपको क्या करना है, इसका बट्टा में यहाँ पे इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे तो आपको हम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग टाइम में ही पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रहने देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगी तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, यही ना। तो ये जो है इतने के बदले में मैंने यही लिख दिया, तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसकी भी होल स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बट्टा में सेम चीज आपको लिखना है साइन थीटा मैंने लिख दिया, और इन दोनों का मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर लिया। होल स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ध्यान में एक बात ये भी याद रखना है कि नीचे में आओगे, सॉरी यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपको लाना क्या क्या है, कॉसेक थीटा लाना है और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना। तो होल स्क्वायर मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे होल स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, कॉसेक थीटा लाना है और माइनस कॉट थीटा लाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कॉस कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब बट्टा में साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए। लिखने के बाद इसकी होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे है जो डाल दिया। इसके बाद आप ध्यान देना, इसको अगर हम 1 बट्टा साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 बट्टा साइन थीटा को कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है तो इसका कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसका उल्टा होगा, ये कॉट थीटा का होगा। कॉट थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस
थीटा बट्टा साइन थीटा, है ना, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज आ गया, है ना, बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपको अब लिखना होगा आर एच एस बराबर क्या होगा, आर, यहाँ पे आपको लिखना होगा आर एच एस बराबर जो हो गया मेरा क्या हो जाएगा, एल एच एस, एल एच एस, ठीक है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए, राइट हैंड साइड बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रूव्ड आपको लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने जो इस चैप्टर का जो है वो 5 नंबर भी बताया, रूट अंडर वाला मैंने सॉल्व करने का बताया, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं 10वां का जो भी वीडियोस आएंगे तो सारा कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करिए।